हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो मिक्स्ड एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं फॉर ईपीएफओ एग्जाम पार्ट 3 देख रहे हो आप इस वीडियो में। इससे पहले कि अगर वीडियो आपने नहीं देखे हैं, इससे पहले क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो ज़रूर से वो वीडियो देख लेना और टेलीग्राम से ज़रूर से वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और खुद से एक दिन बाद 2 दिन बाद खुद से प्रैक्टिस करने की अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर से करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सीरीज़ में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे जो इवेंट्स है आपके सामने, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट, इन गिवन मूवमेंट्स को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है, लेकिन है से पहले जो जनरली इस क्वेश्चन में जो डाउट आएगा स्टूडेंट को, वो डाउट ये होगा कि जो खिलाफत मूवमेंट है और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, जनरली ये एक साथ चले थे। जनरली ये एक साथ चले थे। तो यहाँ पे कौन इसका राइट आंसर होगा? खिलाफत पहले आएगा या नॉन कोऑपरेशन पहले आएगा? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि खिलाफत मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन से पहले आया था, एक साल पहले से चल रहा था ये। और गांधी जी ने क्या किया, खिलाफत मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से मर्ज कर दिया और जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम यूनिटी आई थी उस टाइम में। ठीक है, तो खिलाफत पहले आया था। ठीक, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर देखो 3 सबसे पहले आया था। तो यहाँ पे इसका 3 कहाँ है? यहाँ पे ऑप्शन सी 3, 1, 2, 4। ऐसे भी हमें पता है क्विट इंडिया लास्ट में है, उससे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया था। तो इसका राइट आंसर बनता है यहाँ पे 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर पीसीएस एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, अर्ना असफ अली से हर पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको इस क्वेश्चन को याद रख लेना है किसी भी तरीके से। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अर्न असफ अली जो थी गिवन में से कौन सी मूवमेंट में वो अंडरग्राउंड एक्टिविटी कर रही थी। ठीक है, ऑप्शन ए है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन बी है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन सी क्विट इंडिया मूवमेंट या ऑप्शन डी स्वदेशी मूवमेंट। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट में अर्न असफ अली अंडरग्राउंड एक्टिविटी कर रही थी, अंडरग्राउंड होके वो अंग्रेजों से लड़ रही थी। अर्न असफ अली फ्रीडम फाइटर थी, हम सबको पता है। इनसे रिलेटेड जो एक क्वेश्चन है जो आता है हर एग्ज़ाम में किसी ना किसी फॉर्म में, वो ये है कि अर्न असफ अली ही वो पर्सन थी, इन्होंने क्या किया था, ग्वालियर टैंक जो था, मैदान जो था, वहाँ पे कांग्रेस का फ्लैग लटकाया था। ठीक है, वहाँ से कांग्रेस का फ्लैग फहराया था, जिसकी वजह से इनको बाद में गवर्नमेंट अरेस्ट भी किया गया। ठीक है, मतलब करने की कोशिश की जा रही थी लेकिन ये अरेस्ट हुई नहीं, अंग्रेजों के हाथ आई नहीं, तो इसकी कोशिश भी की थी। तो क्वेश्चन आपसे 2 तरीके से पूछा जाता है इस असफ अली से कि कौन सी एक्टिविटी में ये रही थी अंडरग्राउंड होके। तो यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट। कौन पर्सन है जिन्होंने ग्वालियर टैंक पे क्या किया था, फ्लैग फहराया था? तो उसका आंसर भी है अर्ना असफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन। तो गिवन मूवमेंट में से किस मूवमेंट में गांधी जी ने भूख हड़ताल करके, भूख हड़ताल उनका क्या था, वेपन था, हथियार था, इनमें से कौन से मूवमेंट में से? ऑप्शन ए है नॉन कोऑपरेशन, बी है रॉलेट सत्याग्रह, सी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो था वो, और डी बरदाली सत्याग्रह। यहाँ पे इसको राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अहमदाबाद स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो हुआ था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ऐसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे गांधी जी ने किसी ना किसी तरीके से ट्रेड लेबर रिलेशन में अपना योगदान दिया था क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री की बात आई थी, फैक्ट्री में उन्होंने स्ट्राइक किया था लेबर के साथ मिलके। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है अहमदाबाद स्ट्राइक। अहमदाबाद स्ट्राइक में गांधी जी ने भूख हड़ताल करके वहाँ पे जो एम्प्लॉयर था उसको अपने जो वैल्यूज़ थे, जो अपने जो डिमांड्स थी उस पर लाया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है अहमदाबाद स्ट्राइक। बाकी के जो बरदौली है वो इसका जो एसोसिएटेड है, ये वल्लभ भाई पटेल से एसोसिएटेड है। ठीक है, और बाकी जो नॉन कोऑपरेशन हुआ या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, इस सारे क्वेश्चन को मैं डिटेल से डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर मूवमेंट से आपको 2 या 3 क्वेश्चन करवाऊँ ताकि अगर एग्ज़ाम में आए तो वो मिस ना हो। तो हर क्वेश्चन की मदद से हम लोग सारे मूवमेंट को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द होम रूल मूवमेंट। गिवन में से कौन है वो जो होम रूल मूवमेंट से एसोसिएटेड नहीं है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है सी आर दास, बी एस सुब्रमण्यम अय्यर, सी एनी बेसेंट या डी पाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सी आर दास। सी आर दास, ठीक है, ये वो पर्सन है जो होम रूल मूवमेंट से एसोसिएटेड नहीं करते हैं। इसके अलावा तीनों जो है वो होम रूल मूवमेंट से एसोसिएट करते हैं। इसके अलावा और भी पर्सन थे, एमिनेंट पर्सन थे जो होम रूल मूवमेंट में पार्टिसिपेट उन्होंने किया था, ठीक है, वो उनका नाम था जिन्ना, एक मोहम्मद अली जिन्ना थे। इसके अलावा जीएस खरपड़े एक ये थे, और एक थे जोसेफ करके, तो आप देख लेना उनका पूरा नाम क्या है। तो जोसेफ, जिन्ना और जीएस खरपड़े, ये तीन और भी थे प्रोमिनेंट लीडर जो होम रूल मूवमेंट में आगे बढ़ के काम कर रहे थे। इसका राइट आंसर है यहाँ पे सी आर दास, ये एसोसिएटेड नहीं है। सी आर दास का एक आपको एसोसिएट कर सकते हैं, जो एक ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी, सी आर दास से एसोसिएटेड है ये, तो आपको याद रखना है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी पे एग्जाम में, ईपीएफओ एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। लास्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट इज आर करेक्ट। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जो हुआ था, गिवन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। स्टेटमेंट ए है आपके पास, द मूवमेंट रिसीव्ड मैसिव रिस्पॉन्स फ्रॉम बिजनेस ग्रुप एंड पीजेंट्री। तो क्या इस मूवमेंट को जो बिजनेस इलाइट क्लास थे उनका और जो किसान थे दोनों का सपोर्ट प्राप्त था। स्टेटमेंट बी है, द मूवमेंट क्वाइंड विथ लार्ज स्केल लेबर अपसर्ज इन महाराष्ट्र। क्या महाराष्ट्र में कहीं पे लार्ज स्केल सपोर्ट मिला इस मूवमेंट को, लेबर का। स्टेटमेंट सी है, द मूवमेंट वाज मार्क्ड बाय मास पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर एंड स्टूडेंट्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है। गिवन में से आपको राइट आंसर चूज करना है, 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, या 1, 2 and 3, या मतलब ऑल आर करेक्ट। तो गिवन में से कौन सा सही आंसर है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपके सामने ऑप्शन डी। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये जो मूवमेंट था, देखो नन कॉपरेशन मूवमेंट जब गांधी जी ने किया था तो गांधी जी को कुछ चीज़ें पता लगी थी। फॉर एग्जांपल ये बातें आपको 10th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। नन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद गांधी जी को पता चला कि हर व्यक्ति के लिए, हर क्षेत्र के व्यक्ति के लिए आज़ादी का मतलब अलग होता है। फॉर एग्जांपल आसाम के रीजन में आज़ादी का मतलब है कि जो चाय पत्ती पे जो टैक्स ले जाता है वो टैक्स को हटा दो तो वो आज़ाद है, ठीक है। बंगाल के रीजन में अलग है, महाराष्ट्र के रीजन में अलग है। ट्राइबल्स के लिए आज़ादी का मतलब अलग है। किसानों के लिए आज़ादी का मतलब ये है कि हमें टैक्स ना देना पड़े तो हम आज़ाद हैं, ठीक है। तो हर पर्सन के लिए आज़ादी का मतलब अलग था। जिसके बाद गांधी जी ने क्या किया था, पथ यात्रा की थी, पूरे देश का भ्रमण किया, लोगों को यूनाइट किया, अपने साथ एसोसिएट किया, ठीक है, ग्रुप फॉर्म्स किए बहुत तरीके से। उसके बाद सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट में ये देखा गया कि काफ़ी हद तक एक बड़े पैमाने पे लोग समझ चुके थे कि आज़ादी क्या है, गांधी जी क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इसलिए गांधी जी को मास लीडर भी कहा जाता है और गांधी जी बाकी लीडर में सबसे ज़्यादा खास माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, देश को आज़ादी का मतलब, कंट्री का मतलब समझाया था, ठीक है। तो गांधी जी को सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला था, हर ग्रुप का सपोर्ट मिला था, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो लॉयर हो या वुमेन हो, ठीक है, हर क्लास का सपोर्ट जनरली था इस मूवमेंट में। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी सी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट बी यहाँ पे सही है या नहीं, तो बी भी बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में फॉरेस्ट लॉ की वजह से जो लेबर वगैरह थे उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ होकर गांधी जी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला लेबर क्लास का महाराष्ट्र के अंदर, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक फेमस बात है जो एग्ज़ाम में आता है, चौकीदारी टैक्स की बात भी होती है सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट में। चौकीदारी टैक्स को ऑल टुगेदर अबॉलिश करने की बात की गई थी सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट में, ये गांधी जी की एक डिमांड थी, यहाँ पे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी 1, 2 और 3, यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है रिगार्डिंग सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट इन इंडिया। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन। होप कि ये सीरीज़, ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो आपको करना बस इतना ही है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर ज़रूर से करना है बाकी एस्पिरेंट्स के साथ। चैनल अगर आपको सपोर्टिव लग रहा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस वीडियो की PDF आप री एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हो। तब तक के लिए आपको ख्याल रखना है खुद का और स्वस्थ रहना है। थैंक यू।